शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज 40 रेवलेशंस। और आज 18वां दिन है और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं एक प्रकाशन जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा के विषय में है। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत, यदि हम अपनी हिंदी की बाइबल्स को पढ़ेंगे जो ओल्ड वर्जन बाइबल्स हैं, तो वहां लिखा है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। वहीं अगर हम इसको ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ेंगे, इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और जो शब्द इब्रानी भाषा में आया है वो है रेया, REA, इंग्लिश में अगर उसे ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ है पड़ोसी, उसका अर्थ है नेबर, उसका अर्थ है एक फ्रेंड, एक मित्र। तो तू अपने मित्र के, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर दी। पर अब सवाल उठता है कि पड़ोसी कौन है, और इसका जवाब यीशु मसीह देते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में। और वहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं एक दृष्टांत जो कि एक व्यक्ति के विषय में है जो एक जगह से गुजर रहा था। वहां पर उसको कुछ लोग मारते हैं, अधमरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर कई लोग गुजर जाते हैं, बड़े बड़े याजक और लेवी गुजर जाते हैं, पर कोई मदद को नहीं आता। लेकिन फिर एक सामरी व्यक्ति आता है, वो मदद करता है। फिर यीशु मसीह पूछते हैं कि अब बताओ कि इन सब में से इस व्यक्ति का पड़ोसी कौन हुआ। तो जवाब आता है कि वही जिसने मदद करी, वही तो उसका पड़ोसी हुआ। तो फिर इस बात से हम समझ जाते हैं कि पड़ोसी वो है जो मदद करता है। अब आप याद करिए, जब हम सब अपने पापों में घिरे हुए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, तो कौन मदद को आ गया? उसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जिसके विषय में लिखा है कि वो हमारे पापों को लेकर के सूली पर चढ़ा और उसने अपनी जान को दिया, और हमारे पापों का प्रायश्चित और बलिदान उसने क्रूस पर दे दिया। यहाँ तक कि आपके और मेरे रोगों को भी उसने अपनी पीठ पर सह लिया उन कोड़ों के द्वारा। आज हम फेवर्ड जीवन जीते हैं, आज हम आजादी का जीवन जीते हैं, क्योंकि किसी और ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, किसी और ने हमारी तकलीफों को अपने ऊपर लिया। कोई और था जो गरीब हो गया ताकि आप और मैं अमीर हो पाए, कोई और था जो पापी बन गया ताकि उसकी धार्मिकता आज हम पहन पाए। तो वो ही हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, वही हमारा पड़ोसी है। पर अगर हम वापस आ जाए निर्गमन की पुस्तक में और उसके 20 अध्याय और 16वीं आयत में, जहां पर हमने ये आज्ञा पढ़ी थी, तो वहां साफ साफ लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। क्या अर्थ है इस बात का? और यही आज हमारे मनन का विषय है। वो बात यह है कि इस पड़ोसी के विरुद्ध जो कि यीशु मसीह खुद हैं, इनके विरुद्ध कोई भी झूठी साक्षी ना दे। मतलब ये है, जो यीशु मसीह ने शिक्षाओं को दिया, कोई भी उन शिक्षाओं के अलावा कोई और शिक्षा ना दे। और यदि कोई गलत शिक्षा देता है तो वो सच में दोषी ठहरता है, क्योंकि वो इस आज्ञा को उल्लंघन करता है। जो गलत शिक्षा सुनता है वो हानि पाता है, और जो गलत शिक्षा सुनाता है उसको भी हानि उठानी पड़ती है। तो इसलिए यदि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं में से सही शिक्षा नहीं देते हैं, यीशु मसीह की बातों में से सही बातें नहीं बताते हैं, यीशु मसीह ने फरीसियों शास्त्रियों की बहुत भर्त्सना करी क्योंकि उन लोगों ने गलत शिक्षा दी थी और प्रमोट की थी, तो यीशु मसीह ने आके उस सबको खारिज किया। और ऐसी आजकल हम देखते हैं कई सारी शिक्षाएं हमारे बीच में गलत हैं। इसी वजह से बॉडी ऑफ क्राइस्ट रेन नहीं कर पाती, बॉडी ऑफ क्राइस्ट अबंडेंस में नहीं जी पाती, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट कमजोर पाई जाती है। लेकिन याद करिए उन लोगों को जो इस बात को समझ जाते हैं और सही शिक्षा में होते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो आत्मिक रूप से बड़े मजबूत हैं, वो कैसे आनंदित हैं। आप देखेंगे वो कैसे बढ़ते हैं और कैसे फलते और फूलते हैं, क्योंकि भजन संहिता पहले अध्याय में यही बात लिखी है। वो ऐसी लोग हैं जो बहती जलधाराओं के किनारे लगाए गए और अपनी ऋतु में फल देते हैं। इसका मतलब है हम सही जलधारा के किनारे लगाए ही नहीं गए। वो जलधारा का अर्थ ये है कि वहां पर सही शिक्षा बहती है, और सही शिक्षा में अगर हम नहीं है तो हमने अपने फलों को अभी तक देखा नहीं होगा, और अभी भी हम बड़ी कमजोरी में जीते होंगे, अभी भी हम डिप्रेशन में होंगे, अभी भी हम बड़े कंफ्यूजन में होंगे कि असल में जीवन का महत्व क्या है और मतलब क्या है। बस कमाओ, खाओ और सो जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदावंद के बेटे बेटी बन जाते हो मुझ पर विश्वास रखने के बाद। और याद करिए उस बात को जब यीशु मसीह ने उन चेलों को भेजा कि मैं तुमको दुष्टात्माओं पर अधिकार देता हूँ, लोगों को चंगा करने का अधिकार देता हूँ, क्या यीशु मसीह ने मुझे और आपको वो अधिकार नहीं दिया? तो फिर क्यों हम ढूंढते हैं कि कोई हमारे सिर पर हाथ रख के दुआ कर दे? क्यों नहीं हम खुद ही विश्वास की प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस बीमारी को लताड़ता हूँ, भगाता हूँ? क्यों नहीं चर्च खड़ा हो जाता? क्यों हम इधर उधर की बातें सुनने लगते हैं आज भी और गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं, चाहे वो हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे कैसे भी, और फिर हम हानि पाते हैं।
और क्यों हम फंस जाते हैं इन टोने टोटकों की बातों में कि ऐसा कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, वैसा कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, अरे ये प्रॉब्लम हो गई है तो चलो उसके पास चलते हैं। क्यों? क्या यीशु मसीह आपके लिए काफी नहीं है? ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन फिर से कहना मांगता हूं, क्योंकि चर्च को उठ खड़े होना है और आपको और मुझे समाधान केंद्र बनना है, क्योंकि यीशु मसीह समाधान केंद्र थे। जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है तो क्या हम समाधान केंद्र नहीं है? क्या हमारे हाथ रखने से रोगी ठीक नहीं होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जो विश्वास करेगा उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, और वो दुष्टात्माओं पर भी अधिकार रखेंगे, उन्हें निकाल के बाहर कर देंगे। तो ये सिर्फ गलत शिक्षाओं का असर है, और गलत शिक्षा के लिए वचन में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दे। इसलिए हम यीशु मसीह की जब झूठी गवाही देते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी झूठी शिक्षा को देते हैं, उसकी शिक्षा में कुछ मिलावट कर देते हैं। जो वो हमको बनाना मांगता था उस लेवल तक हम कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए मैं सबको एनकरेज करूंगा कि सही शिक्षा में आएं, सही शिक्षा को सुने, ताकि आप अपने जीवन में अबंडेंस को देखें, ताकि आप जीवन में आत्मा के फलों को देखें, ताकि आप अपने जीवन में आत्मिक वरदानों को देखें, ताकि आप अपने जीवन में बढ़ें, उन्नति करें, ताकि आप अपने जीवन में आनंदित रहें और इस बात का इंतजार करें कि ये जीवन सच में टेम्पोरल है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जीवन आने वाला है जो अनंत है। और उसी का इंतजार आज कलीसिया को करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ। और वो बड़ा खुश होगा जब वो हमको जागता हुआ पाएगा। तो क्या हम तैयार हैं जागृत रहने के लिए और सही शिक्षा में बने रहने के लिए? आज ही से शुरू करें, क्योंकि वो कहता है कि पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सब बातें बताएगा। तो क्या हम पवित्र आत्मा के चल पा रहे हैं? नहीं तो घुटने टेक के हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रभु अपनी आत्मा से मुझे भर, और उन बातों को जो तू मुझे बताना चाहता है मुझे बता, और अपने प्लान्स में जो तू मुझे लेके चलना चाहता है मुझे लेके चल। क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में ढेरों शिक्षाएं हैं, ढेरों बातें लोग तेरे विषय में बोलते हैं। मैं पिता आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि बात क्या है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि मेरे लिए वो सत्य क्या है, मेरे जीवन का आधार क्या है। मैं सही शिक्षा को सुनना चाहता हूं। मेरे प्रियो, ये एक आज्ञा थी जो मूसा को मिली, और अगर हम कहें कि हम अब नई वाचा में हैं और इस आज्ञा का क्या महत्व है अब, तो इसलिए हमको याद रखना है कि यीशु मसीह ने इन सारी आज्ञाओं को समेट दिया 2 आज्ञाओं में, कि तू अपने परमेश्वर से, अपने खुदावन से, अपने सारे तन मन धन से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और हमको पता है कि पड़ोसी कौन है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। जब तक मेरे पिता के विषय में मुझे सही बात पता नहीं होगी तो मैं उससे कैसे प्रेम रखूंगा? जब तक मुझे उसके विषय में सही बातें नहीं पता लगेंगी, जब तक मुझे यही नहीं बताया जाएगा कि वो मुझसे कितना प्रेम रखता है, तो मैं कैसे जानूंगा कि वो मुझसे प्रेम रखता है? कैसे रखेंगे हम प्रेम? जब हम उसकी सही शिक्षा को देंगे। कैसे करेंगे हम उसको फॉलो? जब हम उसकी सही शिक्षा को सुनेंगे। और ऐसा करने से हम परमेश्वर की वो नवी आज्ञा को पूरा करते हैं कि अपने पड़ोसी के विरुद्ध हम झूठी साक्षी ना दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।